नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी का स्वागत है एस चंद के YouTube चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में। पिछले 3 दशक से सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक सरल अंकगणित, जिसको डॉक्टर RS अग्रवाल ने लिखा है, इस चैनल पर इस पुस्तक के सभी टॉपिकों पे आपको अलग अलग वीडियो दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संख्याओं पर आधारित। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक हमारा देखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं इसमें, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो नंबर पर पूछे जाते हैं, संख्या पर। तो पहला क्वेश्चन है, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी की 82 से कम है। सबसे पहले बुक का मेथड हम लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी डायरेक्ट अप्रोच समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम मान लेते हैं संख्या x है, बोला जा रहा है संख्या बताओ x। सबसे पहले बुक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो बुक में आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो कहता है एक संख्या 54 से उतनी अधिक है, तो संख्या x है, कह रहा है संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी संख्या 82 से कम है। तो एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी संख्या 82 से कम है। इसका मतलब दोनों तरफ का जो गैप है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो संख्याएं एक तरफ करेंगे, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2x, और माइनस वाला नंबर इधर आके प्लस हो जाएगा 6, 8 और 5 13। अगर x का मान निकालना होगा तो हमारा आंसर आएगा 68। तो हमारा जो तरीका नंबर फर्स्ट है बुक में, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। सेकंड हम मेथड ले सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में पूछा जब बोला जाए जितना ज्यादा उतना कम, जितना अधिक उतना कम, दोनों संख्याओं को आप प्लस करेंगे और हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों संख्याओं को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 136/2। आंसर हमारा आएगा 68। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा 68, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर आंसर हमारा आता है संख्या का 80%। बोला जा रहा है वो संख्या आप बताएं। हम मान लेते हैं संख्या x है, हमें लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। किसी संख्या का 60% में यदि 40 जोड़ें तो फाइनल जो आंसर आता है वो संख्या का 80% आता है। ये बुक में सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, पहले इस सॉल्यूशन को आपको अच्छे तरीके से देखना है। किसी संख्या का 60% में 40 को यदि आप जोड़ेंगे तो आंसर जो आ रहा है वो संख्या का 80% आ रहा है। 20 से डिवाइड कराएंगे 3 बार, 20 से डिवाइड कराएंगे 5 बार, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार। इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे 5, डिवाइड कराएंगे 3x, 1 से डिवाइड कराएंगे 5, 5 के ऊपर गुना करेंगे 200, बराबर हो गया आपका 4x/5। 4x/5, 5 से 5 कैंसिल, प्लस का 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपका x बराबर आ जाएगा 200। x बराबर 200, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी हम लेते हैं डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट एग्जाम में हम कैसे करेंगे इसको, एक तरीका मैं आपको और सिखा देता हूं। मैथ में देखिए परसेंटेज की जब बात होती है तो कोई भी नंबर आपका 100% होता है। किसी भी नंबर को ध्यान रखना वो 100% माना जाता है। पहले संख्या 60% थी, अब संख्या 80% होगी, तो संख्या 20% बढ़ी है। 20% बढ़ी है 40 जोड़ने पर। तो इस क्वेश्चन में 20% 40 के बराबर है। अगर आपको 1% का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। 20% आपका 40 के बराबर है, क्योंकि पहले 60% था, 80 हो गया। 20% 40 के बराबर, 1% 2 के बराबर, 100% हमारा 200 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 है, पूछा जा रहा है कि वो संख्या आपको बतानी है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। संख्या x मान लेते हैं, उसका 3/4 करेंगे 3/4, इसका 2/5 करेंगे और आंसर आता है 205। 204, 2 से 2 बार, ऊपर आपका 3x बचेगा, नीचे बचेगा 10, बराबर 204। कैंसिल कर सकते हैं हम, 3 से डिवाइड कराएंगे 6 बार, 8 बार, तो x का मान आएगा आपका 680। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। एक बार दोबारा देखें, संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 है तो आपको x की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 है, बोला जा रहा है कि वो संख्या कौन सी है जिसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो संख्या को हम x मान लेते हैं, इसका 2/5 गुना 3/7
बराबर 198। किसी संख्या का 2/5 गुना 3/7 बराबर 198। एक्स ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर होगी 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 35 बराबर 198। ऊपर से ऊपर संख्या कैंसिल हो जाएंगी 33 बार, तो क्रॉस गुना करेंगे x बराबर हो जाएगा 33 गुना 35। तो 33 गुना 35 अगर आप करते हैं, 33 को 35 से गुना करेंगे हम 165 और ये 99, 5 9 और 6 15 और 1 11, 1155। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। एक बार फिर लैंग्वेज को देखें आप, किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। इसकी लैंग्वेज बनाते हैं x मान के, माना संख्या x है, उसका 4/5 आप करें। किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से अधिक के लिए प्लस का चिन्ह लेंगे, 10 अधिक है। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सरल अंकगणित में, इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा टॉपिक आप काफी आसानी से कर लेंगे। किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। तो एक काम करते हैं, x वाला इधर ले आते हैं। 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर 10। एलसीएम ले सकते हैं 15, 5 से डिवाइड करेंगे 3, ऊपर गुना करेंगे 12x, 3 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10x बराबर आएगा 10। तो ये आ चुका है 2x/15 बराबर 10। ऊपर से ऊपर संख्या कैंसिल हो जाएगी 5 बार और x का मान आ जाएगा 75। तो इस सवाल का सही आंसर निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 लगातार संख्या क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 27 है, शेष 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। देखिए संख्या लगातार है, जब भी लगातार संख्याओं की बात करेगा तो पहली संख्या आप x मान लें और अगली संख्या x+1 x+2 इस तरीके से संख्या आप मान सकते हैं, राइट। तो पहले इसका मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन समझाता हूं, फिर इसकी डायरेक्ट अप्रोच बताएंगे। 6 लगातार संख्याएं, पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या आप x+1 मान लें, तीसरी संख्या x+2 मान लें, चौथी संख्या x+3 मान लें, पांचवी संख्या x+4 मान लें और छठी संख्या आप मान सकते हैं x+5। ये x+4 है। पहली संख्या x, x+1 x+2 x+3 x+4 x+5। बोला जा रहा है क्वेश्चन में पहली 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है। अगर मैं पहली 3 संख्याओं का जोड़ूं, इन तीनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3x+3 और बराबर जो क्वेश्चन में गिवन है 27। तो 3x बराबर आएगा 24 और x बराबर आ जाएगा 8। जब x बराबर 8 आ जाएगा तो आप x की जगह 8 रखेंगे, ये पहला नंबर 8, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 11 12 और 13। हमारे सामने एक संख्या के आने से सारी संख्या प्राप्त हो जाती हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि बची हुई 3 संख्याओं का योग बताइए। पहली 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है, आखिरी 3 का योग अगर आपको करना हो तो बनेगा 36। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये तो है आपका बुक का मेथड, अब मैं डायरेक्ट तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं। पहली 3 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। अगर 27 को आप 3 से डिवाइड कराएंगे तो 9 आएगा। और याद रखना जितनी संख्याओं का योग है, अगर आप योग को संख्या से डिवाइड कराओगे तो बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी। तो पहली 3 में बीच वाली संख्या, पहली 3 में बीच वाली संख्या 9 है, इससे एक पहले लेना है 8 और एक इसके बाद लेना है 10। अब इन तीनों का योग करके देखेंगे तो 27। वापस दोबारा देखें आप, 27 को अगर आप 3 से डिवाइड कराएंगे तो पहले 3 का बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा 9। तो 9 बीच वाला नंबर, एक इससे पहले एक इसके बाद, इसके बाद देखिए 11 12 और 13। बोला जा रहा है आखिरी 3 का योग बताइए। आखिरी 3 का योग हमारा निकलेगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, तो 5 संख्या हमारे पास है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 और 5th। अब इस बार देखिए विषम संख्या बता रहा है।
अगर हमें x मान के बुक का सॉल्यूशन को समझना है तो पहले बुक का सॉल्यूशन आप देखेंगे x मान का। पहली संख्या x मान लें, विषम संख्या 2 जोड़ने पे आती है। अगर पहली संख्या 1 है तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा। पहली विषम x मान ली, अगली आएगी x+2, x+4, x+6 और x+8। बोला जा रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 235 है। अगर आप पांचों का योग करेंगे तो 5x, 8 6 14, 4 18 और 2 20 बराबर 235। 5x बराबर आ जाएगा आपका 215, 20 इधर आके माइनस हो जाएगा 215, तो x बराबर आएगा 5 चौक 20 43। अगर x का मान 43 है तो पूछा जा रहा है बीच वाली संख्या बताइए। अब बीच वाली संख्या x+4 है तो x का मान आपका 43, 43 में अगर आप 4 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 47। अब इसकी डायरेक्ट अप्रोच मैं सिखाने जा रहा हूं आपको। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया भी था कि जो टोटल योग होता है उसको टोटल नंबर से डिवाइड कराएंगे तो आपको बीच वाला नंबर मिलेगा। 235 को आप 5 से डिवाइड कराएंगे तो 47 आ गया, जो कि आपसे पूछा जा रहा है 47 राइट आंसर। ये विदाउट एक्स आपका मेथड है कि कुल योग को कुल नंबर से डिवाइड यदि हम करा देते हैं तो हमेशा आपको बीच वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई लगातार 5 सम संख्या हैं। ए और बी का योग 162 है। बोला जा रहा है कि सभी संख्याओं का योग कितना है। सभी संख्याओं का योग कितना है। अब देखिए इसमें 5 नंबर हैं, ए बी सी डी और ई। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच सिखाऊंगा। जो तरीका है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ये ए और बी का योग है 162, 2 संख्याओं का योग है तो 2 से डिवाइड कराएंगे 81। देखिए 2 संख्या ए और बी का योग आपको दिया गया, अगर आप 2 से डिवाइड कराएंगे तो ए और बी के बीच की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी 81। परंतु आप ये बताएं ए और बी के बीच में कोई भी संख्या नहीं है। जब कोई भी संख्या नहीं है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम और ये संख्या सम भी नहीं है तो परंतु इसकी मदद लेके आप निकाल सकते हैं। इससे पहले एक सम संख्या 80 होगी और इसके बाद एक सम संख्या 82 होगी, परंतु इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे आप। 81 आपको लेना है। एक संख्या इससे पहले इवन होनी चाहिए 80 और एक इसके बाद होनी चाहिए, परंतु ये संख्या विषम है तो ये आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इन दोनों संख्याओं का योग देखेंगे तो 162 आ रहा है। तो पहली संख्या 80, फिर 82, उसके बाद आएगा 84, फिर आएगा 86 और उसके बाद आएगा 88। क्वेश्चन में बोला जा रहा है सभी संख्याओं का योग आप बताएं। अगर आप पांचों संख्याओं का योग करेंगे, पांचों संख्याओं का योग करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 420। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2 संख्याएं 1:5 में है, इनका गुणनफल आपको दिया गया है। बोला जा रहा है इन संख्याओं का योग कितना बनेगा। अब इस बार देखिए गुणनफल है और रेशियो है। तो 2 संख्याएं 1:5 में है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अनुपात आप हटाते हैं x लगा लेते हैं 5x। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन दोनों का गुणनफल 320 है। तो आपको इन दोनों संख्याओं की गुणा अगर आप करते हैं 1x की 5x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 320। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5x² बराबर 320। x² बराबर 5 से डिवाइड कराएंगे 64, x बराबर आ जाएगा 8। x का मान 8 आ चुका है। बोला जा रहा है कि इन संख्याओं का योग बताइए। दोनों संख्याओं का योग देखिए, अगर आप दोनों संख्याओं का योग करते हैं तो ये बनेगा हमारा 6x और x का मान जैसा कि हम निकाल चुके हैं 8 आएगा, तो 8 की 6 से गुना करेंगे 48 और 48 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 3 4 6, इनका गुणनफल हमारे सामने है। बोला जा रहा है कि इन तीनों में बड़ी संख्या आपको बतानी है। जैसा कि हम पिछला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और उसी टाइप का अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। रेशियो को हटाते हैं आप x लगाते हैं 4x और 6x। अगर इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई हम करते हैं 3x 4x और 6x और इनकी मल्टीप्लाई दिया हुआ है क्वेश्चन में 1944। तीनों संख्याओं का गुणनफल गुना करेंगे बराबर 1944। तो इनकी गुना करेंगे आप 6 चौक 24 तिया 72। x की 3 बार गुना करेंगे क्यूब आएगा बराबर 1944। x की पावर क्यूब, इसको आप 72 से डिवाइड कराएंगे 27 आएगा, तो x क्यूब बराबर ये आ जाएगा 3 का क्यूब।
क्यूब बराबर 3 का क्यूब, ठीक है, x बराबर 3। बोला जा रहा है इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या 6x है और x का मान हमारे पास 3 है, 3 पुट करेंगे, आंसर आएगा हमारे सामने 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी का डबल है और तीसरी संख्या की आधी है। तीन संख्या हमारे पास है, पहली, दूसरी और तीसरी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी का डबल है और तीसरी संख्या की आधी है। तो पहली संख्या तीसरी की आधी है। चलो, अगर ये 2x है, पहली संख्या आप मान लेते हैं, दूसरी संख्या अगर आप x मान लें, पहली संख्या दूसरी की डबल है, 2x हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि पहली संख्या दूसरी का डबल है, अगर दूसरी x है तो पहली 2x, और पहली संख्या तीसरी की आधी है। तो पहली संख्या तीसरी की आधी है तो तीसरी संख्या आपको माननी पड़ेगी 4x, क्योंकि 4x का आधा बनेगा आपका 2x। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तीनों संख्याओं का एवरेज है 56। अगर एवरेज को योग में बदलना होता है तो औसत गुना संख्या आपको करना है, 56 की 3 से गुना करेंगे 168। तीनों संख्याओं का योग बनेगा आपका 168, 168। अगर हम क्वेश्चन में तीनों का योग करेंगे तो 7x बनेगा और 7x की वैल्यू 168 है, x की वैल्यू आएगी 24। अगर x बराबर आपका 24 है, पहली और तीसरी में अंतर पूछा जा रहा है। पहली और तीसरी का जो अंतर है वो 2x का अंतर है। 2x का मान है 24, 24 का डबल अगर आप करते हैं 48, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा निकलेगा डी। नेक्स्ट, तीन संख्याओं का योग 102 है, पहली और दूसरी का रेशो आपको दिया गया है और दूसरी तीसरी का रेशो अलग दिया हुआ है। बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में दूसरी संख्या कौन सी है। तो पहली और दूसरी का रेशो हमारे सामने है 2:3। दूसरी और तीसरी का रेशो हमको दिया गया है 5:3। अब दो रेशो हमारे सामने, जब भी दो रेशो आपके सामने अलग अलग आ जाएं तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि दोनों में एक संख्या आपको कॉमन मिलेगी और वो कॉमन संख्या आपकी दोनों में सेकंड है। अब सेकंड की जो वैल्यू है वो आपको बराबर करनी है। सेकंड देखिए इस क्वेश्चन में 3 और आगे है 5, तो 3 और 5 एक ही क्वेश्चन में एक ही संख्या अलग अलग नहीं हो सकती। सबसे पहले इसको बराबर करें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 10 बनेगा, ये 15 बनेगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 15 बनेगा और ये 9 बनेगा। तो दूसरी संख्या बराबर करने के बाद अब एक रेशो तैयार करें, पहला, दूसरा, तीसरा। अनुपात जब आप हटाते हैं x लगा लीजिए, पहला नंबर हो गया 10x, दूसरी संख्या होगी 15x और तीसरी संख्या होगी 9x। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तीनों संख्याओं का योग 102 है। अब तीनों संख्याओं का योग अगर हम करते हैं तो ये आएगा 34x। 34x की वैल्यू 102 है, x की वैल्यू आएगी 3 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या हमारी 15x है। 15x, x का मान 3 है, 15 की 3 से गुना करेंगे तो 45 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आएगा आपका 9:1। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल हमें दिया हुआ है और इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमसे पूछा जा रहा है। व्युत्क्रम कहते हैं उल्टा, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। दो संख्या हमारे पास है, माना हम दो संख्या, पहली को x मान लेते हैं और दूसरी को y मान लेते हैं। हम दो संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। बोला जा रहा है दोनों संख्याओं का अगर आप योग करते हैं x प्लस वाई बराबर आएगा 12 और दोनों संख्याओं की गुना करते हैं xy बराबर आ जाएगा आपका 35। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनका उल्टा करके योग बताइए। x का उल्टा अगर आपको करना है तो उल्टा x के नीचे 1 आप मान सकते हैं, 1/x, और y का उल्टा करेंगे 1/y, दोनों का योग। सबसे पहले इनका लैसे लेंगे xy, बचेगा y प्लस x। प्लस में x प्लस वाई का मान क्वेश्चन में गिवन है 12 और xy का मान है 35। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकलेगा हमारा 12/35। अब इस क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच में आपको दिखाने जा रहा हूं। कभी भी व्युत्क्रमों का योग पूछे आपसे, व्युत्क्रमों का योग पूछे तो आपको लिखना है योगफल अपॉन गुणनफल, योगफल बटे गुणनफल। हमारे पास योग है 12 और गुणनफल है 35, तो हम इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं 12/35। अगला टाइप, अगला कंसेप्ट आपके सामने फ्रैक्शन वाला। एक भिन्न के अंश में
20% की वृद्धि करें और हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2 आता है। देखिए कोई भी भिन्न होगी a/b, ऊपर जो संख्या होती है उसको अंश कहते हैं और नीचे जो संख्या होती है हमारे पास उसको हर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि अंश और हर होता क्या है। दूसरा पॉइंट है परसेंटेज। अगर वृद्धि होगी 10% की वृद्धि बोले आपसे तो परसेंटेज में 100 होती है वैल्यू, अगर वृद्धि होगी तो आप इसको 100 में प्लस करेंगे 110। अगर कभी कमी लिखा हो कहीं पर तो उसको 100 में से घटाएंगे 90% बोलेंगे। ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जब वृद्धि होगी 100 में जोड़ेंगे और कमी है तो 100 में माइनस करेंगे। अब कोई भिन्न है, हम a/b मान लेते हैं भिन्न। इस भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करें 120% कर लेते हैं, हर में 5% की कमी करेंगे 95% कर लेते हैं और आंसर हमारा आ रहा है 5/2। सबसे पहले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको समझनी है। हमने भिन्न a/b मान ली, अंश को अगर आप बढ़ा रहे हैं 100 में जोड़ेंगे और हर को आप घटा रहे हैं तो 100 में माइनस करेंगे और आंसर आ रहा है 5/2। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगी, जब आप भिन्न को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगी, ये हो जाएगा 95/120। परसेंटेज से परसेंटेज हटेगी, उधर जाके पलट जाएगी। 5 से 19 बार, 5 से 24 बार, ऊपर की गुना ऊपर करेंगे 95 और नीचे आएगा 48। तो 95/48 हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर हर में 3 जोड़ने पर 1/4 मिलता है, अंश में 9 जोड़ने पर हर को 3 से गुना करने पर 2/3 आता है। बोला जा रहा है वो भिन्न कौन सी है। तो पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बुक का जो मेथड है वो देखें। हम भिन्न मान लेते हैं a/b। अंश ऊपर होता है 2 घटा दें, हर में 3 जोड़ दें, आंसर आता है 1/4। क्रॉस गुना करेंगे 4a -8, 4 की गुना दोनों से करेंगे, 1 की दोनों से करेंगे b+3, b इधर आके माइनस हो जाएगा और -3 इधर आके प्लस हो जाएगा 11। समीकरण नंबर 1 हमारे पास है 4a - b = 11। सेम दूसरी समीकरण तैयार होगी। भिन्न हमने a/b मान लिया, अंश में 6 जोड़ें, हर को 3 से गुना करें तो आंसर आता है 2/3। अब नीचे देखिए 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे, a + 6 बराबर आ जाएगा 2b, b को इधर लाएंगे a - 2b और प्लस का 6 इधर आके हो जाएगा माइनस में। अब हमारे पास ये 2 समीकरण है, अगर आप b को बराबर करना चाहें तो इस समीकरण को 2 से गुना करेंगे या a को बराबर कर लें। चलो b बराबर कर लेते हैं 2b, इस समीकरण का डबल कर लो आप, 2 की गुना कर लेते हैं, 11 दूनी 22 और यहां पे एक समीकरण हमारे सामने a - 2b = -6। अब सेम चिन्ह कभी माइनस होते नहीं है, प्लस है माइनस, ये प्लस, इससे आप कैंसिल कर सकते हैं। 7a बराबर इनको प्लस करेंगे 28, तो a बराबर आ जाएगा आपका 4। a का मान आप कोई सी भी समीकरण में रख दें, इसमें रख दें, इसमें रख दें, चलो इसमें रख लेते हैं। 4 रखेंगे, 4 चौक 16 -b = 11, इधर आके माइनस करेंगे, b बराबर हो जाएगा हमारा 5, इधर आके माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब पूछा जा रहा है भिन्न बताएं a/b। भिन्न होती है a/b, a का मान 4/5 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। अब हमारा जो सेकंड मेथड है वो आप देखें, और सबसे बढ़िया होता है इन क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन देख के करें आप। अगर अंश में से 2 घटाएं, अगर इसमें से 2 घटाएंगे नेगेटिव नहीं हो सकता, इसमें से 2 घटाएंगे 0 नहीं हो सकता। अंश में से अगर आप 2 घटाएंगे और हर में 3 जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 2/8 और 2/8 का मतलब 1/4। तो हमारी जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी देखेंगे आप, भिन्न 4/5 है, अंश में 6 जोड़ेंगे और हर को 3 से गुना करेंगे तो ये आपका हो गया 10/15। 5 से डिवाइड कराएंगे 2 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 3 बार, तो 2/3। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमेशा ऑप्शन को देख के किए जाते हैं। नेक्स्ट सेम देखिए, एक क्वेश्चन और आपके सामने आ चुका है। जो मेथड है वो मैं पीछे क्लियर कर चुका हूं लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब इसका देखिए आप सभी ऑप्शन देख के कर लेते हैं। अंश में से 2 घटाएं, अगर मैं इसे मानता हूं, इसमें से 2 घटाएंगे 1, अंश में 2 कम करने पर भिन्न का मान 1/3 हो जाता है और मूल भिन्न का अंश हर से 4 ज्यादा है। देखिए अंश हर से 4 ज्यादा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है
हर अंश से 4 ज्यादा है और हर अंश से देखिए 4 ज्यादा है और अंश में 2 कम कर रहे हो, 2 कम कर रहे हो तो ये 1/7 आ रहा है, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, ये 4 ज्यादा है और अंश में 2 कम कर रहे हो तो बचेगा 5/11, ये भी नहीं बनेगा। इसमें देखिए 4 ज्यादा है और अंश में से 2 घटाएं तो ये आपका बनेगा 3/9, इसका मतलब 1/3, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। वापस दोबारा देखें, जो हर है अंश से 4 ज्यादा है, अंश में से 2 घटाएं तो ये 3 बनेगा, 3/9, आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 15 है, इनके वर्गों का योग 113 है, बोला जा रहा है इनका गुणनफल बताइए। दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 15। इसके बाद बोला जा रहा है इनके वर्गों का योग हमारे सामने 113 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 113 है। बोला जा रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल बताइए, यानी एक्स वाई का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब हमें x प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और आपको एक्स वाई दिया हुआ है। मैथ में देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे सामने, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो हमारा बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फॉर्मूला बनता है हमारा। अब x प्लस वाई का मान 15, 15 का स्क्वायर 225, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 113 है, प्लस 2xy बनेगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 112 बराबर 2xy, तो xy बराबर हो जाएगा आपका 56, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, एक संख्या के चौथे और पांचवे का योग, संख्या हम x मान लेते हैं, उसके चौथे और संख्या के पांचवे का योग संख्या के तीसरे से 28 बड़ा है। पहली बात इसकी जो लैंग्वेज है, किसी संख्या के चौथे और संख्या के पांचवे का योग संख्या के तीसरे से 28 बड़ा है। इधर आके माइनस कर लो, x/5 माइनस x/3 बराबर 28। सबसे पहले इनका लेसे ले लेते हैं 60, 4 से डिवाइड कराएंगे 15 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 12 बार और 3 से डिवाइड कराएंगे 20 बार, बराबर 28। ये 27 में से 20 माइनस करेंगे 7x/60 बराबर 28। 7 से देखिए डिवाइड कराएंगे 4 बार, x बराबर आ जाएगा 240। हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 740 का 35% एक संख्या से 34 ज्यादा है, तो बोला जा रहा है इस संख्या का 2/5 बताएं। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, ये लैंग्वेज है। ये 740 का 35% जो आ रहा है वो संख्या से 34 अधिक है। 5 से 7 बार, 5 से 20 बार डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 37 बार, 37 की 7 से गुना करेंगे 259 बराबर x प्लस 34। 34 देखिए इधर आगे माइनस में हो जाएगा तो x बराबर 225। इसका मतलब हमारी जो संख्या है वो 225 आ चुकी है। संख्या का 2/5 पूछा जा रहा है, तो 225 का 2/5 यदि हम करना है तो 225 का 2/5 हो जाएगा 45 और 45 का डबल हो जाएगा 90। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक आप जरूर करें, अपने कमेंट्स आप जरूर दें और हमारा यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।